नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे संस्कृत के अंदर उच्चारण स्थान की धांसू ट्रिक। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि एग्जाम के अंदर आप चाहे रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी राज्य की टेट भर्ती का या कोई सी भी भर्ती का एग्जाम उठा लो, आपको उच्चारण स्थान के 2% जरूर मिलेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं, 2% छोटे में ना ले। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार अंत तक जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसी प्रकार से संस्कृत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? उच्चारण स्थान देखने वाले हैं। याद रखना है दोस्तों, शानदार तरीके से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है दोस्तों, पहला ये तो है दोस्तों हमारा सूत्र। संस्कृत के अंदर ये सूत्र चलता है, अक्कु है, विसर्जनीय नाम है, कंठ है। अब दोस्तों बात यहां पर आ जाती है कि सर ये तो हम किताब से भी पढ़ सकते हैं, याद कैसे रखें? वो भी तरीका बताएंगे दोस्तों, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। दोस्तों सूत्र क्या कहता है? सूत्र याद नहीं हो रहा है आपसे, मेरे को पता है, क्योंकि 11 सूत्र है संस्कृत के अंदर, जो अगर आप याद करते हैं तो आपको संपूर्ण स्वरों और जो व्यंजन है उनकी जो उच्चारण स्थान की जगह है वो पता होगी, तो दोस्तों वो भी याद हो जाएंगे। पहला सूत्र अक्कु है, विसर्जनीय नाम है, कंठ है। क्या कहता है ये कि कैवर्ग, कैवर्ग का मतलब कै खे गे गे हड़े और विसर्ग। अब दोस्तों बात यहां पर हम विसर्ग की कर रहे हैं, तो किसी भी शब्द के साथ अगर विसर्ग लग जाए, कोई भी आपको शब्द मिले या कोई भी अक्षर मिले जिसके साथ क्या लगा हुआ हो, विसर्ग लगा हुआ हो, तो उन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। अब बात यहां पर आ जाती है कि सर आपने कंठ तो बता दिया, समझे कैसे? ये भी बताते हैं दोस्तों। कंठ दोस्तों अगर हम मनुष्य की खोपड़ी का अगर चित्र बनाना चाहे तो इस प्रकार बनाएंगे। यहां पर हम क्या कर देते हैं? मुंह रख देते हैं। ये हमारे क्या आ गए? ओष्ठ आ गए। अब दोस्तों समझिए, ये हमारा क्या आ गया? यहां पर आ गया है हमारा कंठ। क्या आ गया है? कंठ। और कंठ से आपको कौन सा? कैवर्ग। ये एक बार आप जो व्यंजन है उनके जो 5 हमारे वर्ग बनते हैं उनको समझ लीजिए। कंठ से क्या आ गया? कैवर्ग। कंठ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आती है दोस्तों तालु। ये क्या आ गई? तालु। क्या आ गई है दोस्तों? तालु। और तालु से आपके होगा चैवर्ग। कौन सा वर्ग? चैवर्ग। तालु से ऊपर तालु से ऊपर क्या आती है? मुर्दा। क्या आती है दोस्तों? यहां पे ये दोस्तों हमारे मुंह का आंतरिक रूप है दोस्तों। जो मुंह है, जीभ है, जीभ के चारों ओर दांत है, उनका आंतरिक रूप है। जस्ट ऊपर क्या आती है? तालु। क्या आती है दोस्तों? तालु। और तालु से क्या रहेगा? हमारा टै वर्ग रहेगा। कौन सा वर्ग? टै वर्ग। अब तालु से आगे हम, जैसे ही ये तालु हो गई, तालु से आगे हम घूमते हैं तो यहां पर हमारे दांत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दंत आ जाते हैं। और दंत से हमारा कौन सा रहेगा? तय वर्ग रहेगा। अब बच्चा क्या दोस्तों? ओष्ठ। हमारे होठ बचे हैं और ओष्ठ से हमारा कौन सा रहेगा? पय वर्ग। तो दोस्तों एक बार फिर बताता हूं आप सभी को। मैं एक बार, जो आपको यहां पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर लेता हूं, साफ स्क्रीन ले लेता हूं, वहां पर बनाते हैं दोस्तों ये समझिए कि ये आपका मुंह का आंतरिक भाग है दोस्तों। ये आपका मुंह का क्या है? आंतरिक भाग। समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं दोस्तों। यहां पर हमारे क्या है? कंठ है। क्या आ गए? कंठ आ गए। यहां पर हमारी क्या आ गई? तालु आ गई। यहां पर क्या आ गए दोस्तों? मुर्दा आ गई। यहां पर हमारे क्या आते हैं दोस्तों? यहां पर ये क्या होते हैं? हमारे दंत। क्या होते हैं? दंत। और ये हमारे क्या है दोस्तों? ये है ओष्ठ। अब दोस्तों 1 नंबर से हमने कंठ से शुरू किया है तो हमारा कै वर्ग आ जाएगा। 2 नंबर हमने किसको रखा था? तालु को। किसको रखा था? तालु को, तो चै वर्ग आ जाएगा। 3 नंबर हमने किसको रखा था? मुर्दा को, तो टै वर्ग आ जाएगा। 4 नंबर हमने किसको रखा था? दंत को, तो तय वर्ग आ जाएगा। और 5 नंबर किसको रखा था? ओष्ठ को, तो पय वर्ग आ जाएगा। क्या दोस्तों? 25 व्यंजन
एक इतने से चित्र में आपको याद हो रहे हैं दोस्तों। अब देखते हैं सूत्रों से दोस्तों, हम चलते हैं सूत्रों की। तो दोस्तों ये तो आपको क, च, ट, त और प ये वर्ग तो आपको याद हो गए हैं कि ये तो हमें सर इतनी जानकारी तो हमें मिल गई है इनके बारे में तो, लेकिन ए और विसर्ग के साथ अन्य स्वरों को कैसे याद करें। तो हमने किससे शुरू किया था, पहला क्या लिया था, कंठ, और स्वरों में पहला क्या आता है, ए आता है, आ आता है। तो ये दोनों के दोनों भी किसके साथ रहेंगे, कंठ के साथ रहेंगे। इसके साथ विसर्ग आपको याद करना है दोस्तों। हो गया दोस्तों ये तो। अब चलते हैं दूसरे जो सूत्र है उसकी ओर। दूसरा सूत्र क्या कहता है, इचुय सानाम तालु, ई च ये स नाम तालु। अब दोस्तों कंठ से ऊपर हमने 2 नंबर पर किसको पढ़ा था, तालु को, और तालु के अंदर हमने दूसरा हमारा वर्ग आएगा च वर्ग। तो ये आ गया हमारा च, छ, ज, ज, ये आ गया दोस्तों। अब बच्चा क्या, तो दोस्तों हमने कंठ के अंदर ए को पढ़ लिया था, एक ए आ पढ़ लिया था। इनके बाद क्या आती है ई, तो तालु में क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी आपकी। अब बाकी क्या, बाकी दोस्तों 3 से होते हैं हमारे, कौन कौन से, से। दोस्तों यहां तालु में आपके आएगा कौन सा से, कौन सा से, ये वाला से। आगे आएगा मुर्दा, मुर्दा के अंदर आएगा ये से, और मुर्दा से आगे दंत में आएगा ये से। तो इनका भी क्रम है, कंठ को छोड़ के तालु से तीनों से को 2, 3 और 4 नंबर पर जो उच्चारण स्थान हमने रखे थे वहां से आपको तीनों से को क्रमवाइज रख देना है दोस्तों। इस प्रकार तीनों से भी आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इचुय सानाम, बच्चा क्या, ये बच गया, तो ये को क्या कर लो, याद कर लो। तालु के साथ क्या आएगा आपका, तालु के साथ एक तो आ गया च वर्ग, ये तो आपको पहले मैंने बता दिया, याद करा दिया। अब ए तो कंठ के साथ चला गया बच्चा, उसके बाद ई आती है, तो ई आ गई तालु के साथ। इसके बाद क्या है, स आ जाएगा इसके साथ, और एक ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। ये आ रहा है तालु, र किसके साथ आएगा, मुर्दा के। चलते हैं तीसरे नियम की ओर। रिटूर शाणा मुर्दा, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा, ए पढ़ा कंठ के साथ, ए पढ़ा कंठ के साथ, पढ़ा दोस्तों, ई पढ़ा तालु के साथ, पढ़ा ना दोस्तों। ए ई ऊ को छोड़ दो और री पे चले आओ, और री किसके साथ आ गया आपका, मुर्दा के साथ। तो री वाला टॉपिक हुआ क्लियर। अब ये ट वर्ग वाला मैंने बता रखा है पहले भी आपको, 3 नंबर पे हमारे मुर्दा आएगी, उसके साथ ट वर्ग आएगा, तो ट ठ ड ड न ये आ गया। अब दोस्तों आगे बात करते हैं स की। तो ये जो स सलगम वाला था ये किसके साथ आया था, तालु के साथ। इससे अगला स आता है ये हमारा, तो ये किसके साथ होगा, मुर्दा के साथ। आ गया दोस्तों, आगे देखते हैं। तो री आ गया, ट वर्ग आ गया, स आ गया, ये र आया यहां पे। तो ये हमने किसके साथ पढ़ा था, तालु के साथ। र तालु, तालु से आगे मुर्दा, मुर्दा के साथ क्या आ गया हमारा, र आ गया मुर्दा के साथ। ये बस इतना याद रखो दोस्तों। वीडियो एक बार मत देखना, अभी बोल रहा हूं 3 बार देखना इस वीडियो को। छोटा वीडियो है, उच्चारण स्थान कभी गलत नहीं होगा। तरीका एक बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धांसू ट्रिक है दोस्तों, नाम भी धांसू है, तो एक बार में समझ में नहीं आएगी दोस्तों, 3 बार देखना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चौथा है हमारा सूत्र लरितुल सानाम दंता। पहले एक बात बताओ दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, ए पढ़ा किसके साथ, कंठ के साथ। ई पढ़ा तालु के साथ। री पढ़ा किसके साथ, मुर्दा के साथ। री के बाद में ऊ को तो हमने छोड़ दिया है, लरी आएगी ना संस्कृत में, तो लरी किसके साथ होगी, दंता के साथ होगी। लरी किसके साथ होगी, दंता के साथ। हुई दोस्तों लरी कंप्लीट। अब हमने 4 नंबर पे कंठ, तालु, मुर्दा और दंत। तो दंत कितने नंबर पे, 4, और ये तय वर्ग भी हमारा 4 नंबर पे आता है। तो तय वर्ग किसके साथ होगा, दंता के साथ। ये हमने पढ़ा था तालु के साथ, पढ़ा था दोस्तों। र किसके साथ पढ़ा था, मुर्दा के साथ। ये र आगे क्या आएगा, ल, तो ल किसके साथ होगा, दंता के साथ।
हो गया दोस्तों ये आपका ल बी। अब आगे बात करते हैं। और स हमने किसके साथ पढ़ा था? कंठ के साथ, सॉरी कंठ के नहीं, सॉरी कंठ के साथ नहीं दोस्तों, स हमने पढ़ा था तालु के साथ, स पढ़ा था हमने किसके साथ? मुर्दा के साथ। तो स सड़क वाला, आगे क्या आ रहा है? 4 नंबर दंता। तो स सड़क वाला किसके साथ आएगा? दंता के साथ। स और ये दो उष्म और अंतस्थ जो व्यंजन है, इनको आपको 2 नंबर उच्चारण स्थान कंठ को छोड़ के नेक्स्ट से शुरू करने, क्रमवाइज चलते जाइए, हो जाएंगे। हो गए दोस्तों, ये रे ल हो गया, स हो गया, इसमें बच्चा क्या? लरी हो गया, तैवर्ग हो गया, ल हो गया और स हो गया। आ गया चौथा नियम। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां है उपूपधमानिया ओष्टो, इसको आपको याद रखना है। हमने क्या पढ़ लिया है? ए पढ़ लिया है, ई पढ़ लिया है, री पढ़ लिया है, लरी पढ़ लिया है। अब इनमें बच्चा क्या? बच्चा है ऊ बचा है। ऊ का 5वां ले लो ओष्ठ, ऊ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो ऊ हो गया आपका। अब दोस्तों आगे बात करते हैं प वर्ग, 5वां वर्ग है और 5वां हमारा उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ है। तो ये हो गया पूरा का पूरा प वर्ग, प फ ब ब मैं। अब बच्चा क्या साथ में? उपपधमानिया, उपापधमानिया कहते हैं प को और इन फ को। तो प और फ ये किसके साथ है? ओष्ठ के। तो उपापधमानिया प और फ किसके साथ होंगे? ओष्ठ के। ये 5वां हमारा सूत्र है, वो हो गया। दोस्तों बताओ कमेंट करके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहली बार में तो नहीं आ रहा होगा, दूसरी बार जब देख रहे हो तब आपके कमेंट मेरे को पता है बहुत ही शानदार मिलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। 6वां सूत्र क्या कहता है? 6वां सूत्र कहता है जो हमने पढ़ा था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों वर्गों का जो 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण है, वो उसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा नाक, नासिका होगी। नाक याद रख लो। 5वां ये, मैं, हड़े, हणे, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका। 5वां वर्ण नासिका में, अंत में आ रहा है तो नाक भी हमारा क्या रहता है? बाहर की तरफ। और ये जो 5वां वर्ण है ये भी अंत में आता है, नाक भी बाहर की तरफ अंत में ही रहता है दोस्तों। तो समझ में आ गया छठा दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। 7वां। अब स्वर बच्चे हमारे कौन कौन से? ए आई ओ औ, ये हमारे स्वर बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो 7वां सूत्र है ये हमारा ए और आई की बात करेगा। इतनी देर हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा उच्चारण स्थान एक ही था। अब यहां पर बहुत सारे साथी बताएंगे सर उच्चारण स्थान होता क्या है? मैंने शुरू में नहीं बताया, अब बता देता हूं। हम कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे मैंने बोला प, तो एक बार आप चेक करिए प, जो हमारी जीभ है, जो हमारी हवा वो वायु निकलती है और जीभ है ये हमारे ओष्ठों को टच करती है। क, हमारी जो जीभ है वो किस ओर जाती है, कहां पर वो टच करने का प्रयास करती है, या हवा कहां से टकराती है? कहां से टकराती है? क में कंठ से। यही उच्चारण स्थान होता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं ए आई की। ए आई का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, कंठ और तालु, और इसको आपको याद रखना है। याद हो गया होगा अब तक तो। ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु। आपने स्वर पढ़े ए ई उ री और लरी, ये पढ़ लिए दोस्तों। बच्चे क्या? बच्चे ए आई ओ औ, इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है? ए आई आ रहा है, इसके बाद ही तो आएंगे ना ओ औ। तो ए आई ये उनमें प्रारंभ में आ रहे हैं, तो कंठ क्या आ रहा है प्रारंभ में, और कंठ के बाद में क्या आती है? तालु। कंठ और तालु दोनों को मिला दो। हो गया दोस्तों ए आई का। नेक्स्ट की चलते हैं 8 की ओर। 8 नंबर है ओतोदो कंठोष्टम। ओदोतो यानी ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ। कंठ हमारे प्रारंभ में आ रहे थे, ओष्ठ हमारे अंत में आ रहे थे। सबसे अंत में उच्चारण स्थान आया था ना ओष्ठ का, 5वां, कंठ पहला और ओष्ठ 5वां। तो दोस्तों
औ का उच्चारण स्थान, ये अंतिम स्वर है ना हमारे, तो कंठ के साथ, पहले के साथ किसको मिलाना है, अंतिम उच्चारण स्थान को, तो क्या बन जाएगा, कंठोष्टम। हो गया याद। नेक्स्ट चलते हैं 9 की ओर। 9 नंबर है हमारा, वो है दोस्तों वकारस्य दंतोष्टम। यह तो याद हो जाएगा, एक ही तो है दोस्तों व्यंजन, कौन सा है, वह, और बहुत बार, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वह दोस्तों, वह का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ होंगे, वह, दांत और ओष्ठ, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इतने मैंने तरीके बता दिए हैं सभी के, तो एक तो आप याद कर ही सकते हो दोस्तों, शायद हो गया आपको याद। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे 10 नंबर हमारा जो है वो है जीवामूली से जीवामूलम। अब बात आ गई, जीवामूल कहते किसको है, जीवामूल कहते हैं क और ख। जिस प्रकार पे के पहले ये चिन्ह लगे थे तो इनको क्या क्या था हमने, उपधमानीय, और क के और ख के ये पहले लग जाते तो इनको जीवामूल कहा जाता है। जीवामूल, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, जीवामूल ही होगा। आ गया समझ में। आगे चलते हैं 11वें उच्चारण स्थान की ओर। नासिका अनुवार से, जो अनुस्वार लगता है दोस्तों, उसका उच्चारण स्थान नासिका होगी। किसी भी शब्द के साथ या किसी वर्ण के साथ अनुस्वार अगर लगा हुआ है तो उसका उच्चारण स्थान हमेशा नाक से होगा। तो 5 तो हमने पहले पढ़े थे, कौन से थे, नासिका से 5, जो हमारे वर्ग है उनके 5वें वर्ण है ना दोस्तों, वो पांचों के 5 तो वह, और यहां पर आ गया अनुस्वार, यह है क्या है, नासिका से इनका उच्चारण स्थान है दोस्तों। तो दोस्तों अब एक बार आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी यह ट्रिक मेरी। अभी भी अगर आपको याद नहीं हुई है तो कमेंट करके बताओ कि सर हमें अब भी पूरे याद नहीं हुए हैं, तो और ट्रिक बनाकर आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन वादा करता हूं कि अगले 1 महीने में संस्कृत जो है हमारा सब्जेक्ट, उसकी व्याकरण से कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम आप जरूर सभी करें।